ठाकुर जी को विप्र बहुत प्रिय हैं। बंधुओं, कोई जाति से हमारा संबंध नहीं, पर विप्र करते क्या है? ठाकुर जी का यश गाते रहते हैं 24 घंटा, तो जो 24 घंटा यश गाए वो प्रिय होगा कि नहीं? तो ब्राह्मणों ने इतना यश गाया ठाकुर जी का, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे हार जाओ। तो 18वीं बार जब जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया, बोले सुनो, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, अपना दूसरा घर ढूंढो। विश्वकर्मा ने कहा आज्ञा करो। बोले समुद्र के बीच में एक नई नगरी का निर्माण करो और सोते हुए समस्त द्वारिका के लोगों को वहीं पहुंचा दो, मथुरा के लोगों को। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में एक नई नवीन नगरी का निर्माण किया और सोते हुए समस्त मथुरा वासियों को वहां स्थानांतरित कर दिया। सुबह उठते ही समस्त मथुरावासी अपने अपने घर ढूंढने लगे। द्वारिकम 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 द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, हमारे द्वार कहाँ हैं, द्वार कहाँ हैं? सब जगह ढूंढने लगे। भाई घर ही बदल गए सबके, सोए कहीं थे, पहुंच कहीं और गए। सब ने द्वार खोल करके देखा तो हर द्वार पर ठाकुर जी खड़े हुए हैं। द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, जहां हर द्वार पर ठाकुर जी खड़े हैं, उसी ब्रजवासियों ने ही नामकरण किया है द्वारिका का। द्वारिकम द्वारिकम द्वार, हमारे द्वार कहाँ हैं, द्वार कहाँ हैं, द्वार कहाँ हैं? और जब द्वार खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी हर द्वार पर खड़े थे। भगवान ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ब्रजवासियों ने इस नई नगरी का नामकरण किया, आज से इस नगरी का नाम होगा द्वारिका। और वहां के अधीश हो गए हमारे श्री कृष्ण। बोल द्वारिकाधीश की। भगवान रण छोड़ करके भागे, बलराम जी का हाथ पकड़ करके जरासंध के साथ युद्ध करते करते रण छोड़ के। तो वृंदावन रसामृत पद में हम अगर कहीं तीर्थ में कथा करने जाते हैं तो एक पंक्ति उस तीर्थ की भी जोड़ते हैं। तो वृंदावन रसामृत पद को जब हम द्वारिका में गाते हैं तो कैसे गाते हैं? विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गाओ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे। कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। तो विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़, माखन चोर भये रण छोड़। ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे, रण छोड़ नाम पड़ गया ठाकुर जी का। द्वारिका के राजा कौन है? उग्रसेन। मथुरा और द्वारिका के कभी राजा भगवान नहीं बने, राज पदवी पर भगवान कभी बैठे ही नहीं। ठाकुर जी ने हमेशा राजा उग्रसेन को ही बनाया। उग्रसेन राजा बने, भगवान के नाना जी। और कैसे नाना? कंस के पिताजी। रेवत राजा के पौत्री से रेवती के साथ में श्री बलराम जी का ब्याह हुआ और नाम पड़ गया रेवती रमण। रेवती के साथ ब्याह हुआ इसलिए दाऊ दाता का नाम रेवती रमण। और ऐसा हमारे यहां ब्रज में कहते हैं कि द्वारिका बनाई तो विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर, पर रेवती के साथ में जब बलराम जी का ब्याह हुआ तो दहेज में इतना सोना दिया कि उसको पूरे द्वारिका में मढ़वा दिया। तो बलराम जी का ब्याह भी कोई छोटा मोटा नहीं हुआ था, खूब अद्भुत हुआ। भगवान के विवाह का समय आया। बंधुओं देखो, कई लोगों के चित्त में प्रश्न उठता है, विशेष रूप से ब्रज के उपासकों के।
ठाकुर जी को ब्याह श्री जी से क्यों ना भयो, और श्री जी से ब्याह के भाव क्यों नहीं कहे जाते कथाओं में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्याह के लिए व्यक्ति को दो होना बहुत जरूरी है, और श्री जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। ठाकुर जी और श्री जी एक ही हैं। लेकिन हमारे ब्रज के भाव में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, आदि आदि शास्त्रों में ब्रज के भाव से ठाकुर जी का ब्याह बताया गया है, किशोरी जी के साथ में हुआ है। पर किशोरी जी विलग नहीं है। लीला के लिए विलग से ब्याह आवश्यक है। लक्ष्मी विलग है भगवान से, इसलिए लक्ष्मी रुक्मणी है, उनके साथ ठाकुर जी का ब्याह हुआ। और रुक्मणी जी का विवाह केवल कृष्ण से नहीं, श्री किशोरी जी से हो रहा है, ऐसा मानो। ठाकुर जी हमारे आपकी तरह इंसानों जैसा भाव या संबंध नहीं है उनके। ठाकुर जी का प्रेम हम सीख सकते हैं, बाकी ठाकुर जी की पूरी लीला में हम कुछ भी नहीं सीख सकते। हाँ, वो जो कहते हैं और उनका जो प्रेम है, बस वही करणीय है। आप लीला को करने पर नहीं जा सकते ठाकुर जी के। किशोरी जी विलग नहीं है, ठाकुर जी ही किशोरी जी हैं, किशोरी जी ठाकुर जी हैं। बस हम ब्रज रसिकों के लिए, ब्रज के उपासकों के लिए ठाकुर जी ने वहां पर विलग लीला की किशोरी जी के साथ, नहीं तो वास्तव में दोनों एक ही हैं। लक्ष्मी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी, उनके साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। तत्पश्चात भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में हुआ। अब कथा तो बहुत विस्तृत है, पर सूक्ष्म में हम सुना देते हैं। समंतक नाम की मणि थी द्वारिका में, हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने उस मणि को अपने कार्यालय में रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जिसकी वो मणि थी उसने मना कर दिया। उसी मणि को पहन करके कोई प्रसेन नाम का एक राजा वन में गया, उसको शेर ने मार दिया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और भगवान पर आरोप लग गया कि उन्होंने मणि चुराई है। ठाकुर जी ने उस आरोप को दूर करने के, देखो कितनी विडंबना, संसार ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो इंसान हैं। द्वारिका के लोगों ने भगवान पर आरोप लगा दिया था कि इन्होंने मणि चुरा ली है। भगवान जोर से हंसे अपनी स्वधर्मा सभा में और अपने समस्त मंत्रियों से कहने लगे, देखो ये है संसार, यहां हम ईश्वर को नहीं छोड़ा जा रहा, तो तुम मानव कैसे बचोगे। भगवान पर आरोप लगा दिया और सबको यह विश्वास हो गया कि ठाकुर जी ने मणि चुराई है। भगवान के आगे तो सब हाथ जोड़ के खड़े रहे, पीछे से कहें बताओ चोरी को स्वभाव नहीं गए हो इनको, हैं ब्रज में मक्खन चुराया करते, मां ये यहां मणि चुरा ली। ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होती थी। ठाकुर जी को यह लगता था ये वास्तविकता है, ये पृथ्वी की वास्तविकता है, यहां सब ऐसे ही हैं। कोई हल्ला कर दे बस। कल रात में 1 बजे महाराज जी पी रहे थे, आदमी दूसरी बात ही नहीं सुनेगा। वो अरे चाय पी रहे थे भैया, चाय नहीं सुन पाएगा, पी रहे थे भाई, ओ पी रहे थे। संसार बहुत विचित्र है भैया। यहां भजने वाले ही, कभी कभी आपके सहयोगी ही, आपको अपना बताने वाले ही आपके विरोधी होते हैं। मतलब द्वारिका की जो लीला है ना, वो मानव कैसे, संसार कैसा उसको बताता है। भगवान के ऊपर आरोप लग गया, ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा किसी को। भगवान बोले देखो, जो व्यक्ति सत्य है, जिसने कुछ गलत किया नहीं है, उस व्यक्ति को ज्यादा प्रमाण नहीं प्रस्तुत करने चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं, ये देखो ये प्रूफ, देखो ये देखो प्रूफ। बहुत प्रूफ इकट्ठे करने वाला व्यक्ति कई बार चोर ही होता है। भगवान ने किसी को कोई सफाई नहीं दी, चुपचाप बैठे हैं भगवान। एक दिन मंत्रियों ने आके, उद्धव जी ने आगे कहा, ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही लोग बाग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भगवान बोले क्या करें? बोले कुछ तो उत्तर देना चाहिए। भगवान बोले उत्तर नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे कि मणि हमारे पास नहीं, चलो। और अर्धरात्रि में ठाकुर जी सेना लेकर के गए, मणि ढूंढने के लिए वन में घूमे।
तो प्रसेन मरा पड़ा हुआ मिला, आगे शेर मरा पड़ा हुआ मिला, पंजों के निशान देखते देखते ठाकुर जी एक गुफा में घुस गए। वहां मणि रखी थी, मणि जैसे ठाकुर जी ने उठाई, भालू ने भगवान पर आक्रमण किया। 18 दिन तक ठाकुर जी ने युद्ध किया। 18 दिन बाद वो भालू नतमस्तक हो गया।